नारायण 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 नारायण। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं और ये ईश्वर की कृपा ही है और कोई हेतु नहीं है। आज हम इस पवित्र एकादशी के दिन श्री यमुना तट पर बैठ करके संतों, ऋषि कुमारों, वैदिकों और समस्त भक्तों के सन्निधि में श्री यमुना जी का निराजन कर रहे हैं। वेद मंत्रों का, पुराणों का, पंचांग का श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्री अयोध्या में, अवध धाम में हमारे भगवान श्री रामभद्र, हमारे बाल रूप श्री राम के नवनिर्मित दिव्य और भव्य मंदिर में प्रवेश की तिथि के पूर्व संध्या में उनका स्मरण करते हैं। हम लोगों ने शताब्दी का भी परिवर्तन देखा, हम लोगों ने सहस्राब्दी का भी परिवर्तन देखा और आज हम इतने शताब्दियों के अनंतर न जाने कितने बलिदान हुए, न जाने कितने प्रयास हुए, कितने महापुरुषों के दिव्य संकल्प हुए, समस्त प्रत्यवायों की निवृत्ति के अनंतर दिव्य और भव्य राम मंदिर अद्भुत रूप से बनकर तैयार हुआ। हम अभी बम्बई गए थे तो वहां एक सज्जन ने, उनके पास जो राम मंदिर के निर्माण के मुख्य अभियंता है, उनके पारिवारिक थे और उन्होंने हमें जो वर्तमान श्री राम मंदिर बन रहा है इसके 60 फुट नीचे की रज जो उन्हें उन अभियंता के माध्यम से प्राप्त हुई एक छोटी सी डिबिया में प्रदान की। मैं बड़ा निधि की तरह उसको ले आया हूं, पूजा में रख दिया है, थोड़ी लगाई कि हमारे पास से दिया, बाकी सुरक्षित रख दिया है। अब उन्होंने हमको बताया, हमारे पास कोई साक्षात प्रमाण तो नहीं है, लेकिन उन्होंने हमको बताया और जो हमको भी आश्चर्य लगा, हमारे पास इस तरह की सूचना पूर्व थी नहीं, वहां उतनी नीचे उनको 3000 वर्ष पहले के, और उन्होंने बताया उसका परीक्षण कार्बन डेटिंग से। कार्बन डेटिंग एक किसी वस्तु की एक अवस्था के आकलन के लिए प्रयोग किया जाता है, एक साइंटिफिक या एक वैज्ञानिक विधा है कार्बन के क्षण इत्यादि का आकलन करके। तो उन्होंने बताया कि महाराज को लगभग 3,500 वर्ष पहले का एक उल्लेख उन्होंने हमको बताया। हम उसके प्रत्यक्ष दृष्टा तो नहीं है, लेकिन उनकी जिन्होंने हमको रज दी है उनके वचनों का प्रमाण हम प्रस्तुत करते हैं। तो वो तो भगवान बुद्ध के भी पहले का समय हो गया, और ठीक है भगवान रघुनाथ का तो जब उसके पहले और गीता प्रकट है ये पहले, तो इतना प्राचीन ये स्थल है। और कुछ नहीं तो हम लोग पास ऐतिहासिक साक्ष्य तो है ही है, दिन और तिथि तक है।
किस किस तरह का इसका इतिहास है। लेकिन अब उन हमारे यहाँ कहते गड़े मुर्दों को खाने से क्या लाभ है। अब जो ये दिव्य और भव्य आयोजन होने जा रहा है, भव्य निर्माण हुआ है, इसमें सभी का, लगभग सभी का सहयोग और सभी की सहमति प्राप्त है। ये एक बहुत श्रेष्ठ बात है, हम बड़े प्रसन्न हैं। तो बड़ी प्रतीक्षा के अनंतर ये अवसर आया और हम लोग उसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह बनने जा रहे हैं। हम लोग प्रत्यक्षदर्शी करेंगे। हमको आदेश तो मिला था वहां जाने के लिए, लेकिन हमने कहा अब यहाँ भी तो कुछ लाला का उत्सव मनाया जाना चाहिए, हम रमणरीति में उसका उत्सव मनाएंगे। लेकिन वहां जो लीला होगी, जैसे प्रत्यक्ष दर्शन वहां हो रहा होगा, तो हम लोगों ने व्यवस्था की है श्री रमणरीति में कि विज्ञान के माध्यम से हम लोग उस समस्त क्रियाकलाप को अपने नेत्रों से ही अवलोकन करेंगे। कि बड़ा भारी वो बनाया गया है, व्यवस्था की गई है, और उसका हम लोग दर्शन करेंगे। साक्षात बैठ गई, शायद उतने नजदीक से वहां देखने को मिलता कि न मिलता, यहाँ तो एकदम ही नजदीक से देखने का अवसर मिलेगा। तो कल का ये जो इतने बड़े बड़े महापुरुष एकत्रित कुंभ मेला में भी संभवतः आने वाला है। इन दिनों अगले वर्ष हम लोग को मेला में ही बैठे होंगे। इतने संत महापुरुषों का समागम संभवतः शक्य नहीं है। अद्भुत समागम हो रहा है, बट दिव्य दिव्य महापुरुष वहां पधारे हुए हैं, और देश के जो कर्णधार हैं वो भी वहां आए ही हैं, आना ही चाहिए। कितने भक्त लोग, कितने देश विदेश के गणमान्य व्यक्ति वहां आ रहे हैं। बहुत दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है। भगवान 14 वर्ष के बाद लौट के आए थे, तो अयोध्या वालों ने इतना दिव्य आयोजन किया था, और यहाँ तो भगवान सैकड़ों वर्षों के बाद अपने घर लौट रहे हैं। अब जितना अयोध्या वालों ने उत्साह मनाया था, अगर उससे हम कई गुना उत्साह नहीं मनाते तो इतने सैकड़ों वर्ष की प्रतीक्षा का लाभ क्या हुआ। तो हम लोग बहुत भव्य ढंग से इस आयोजन को मनाएगा। अयोध्या में तो मनाया ही जाएगा। जहां 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 राम तहां अवधिवास, तो अयोध्या ही है। तो घर घर में अयोध्या है, जहां जहां भगवान रघुनाथ विराजे हैं। तो हर घर में जहां जहां भगवान शालिग्राम है, उनका पंचामृत अभिषेक आज होना चाहिए। जहां भगवान लड्डू गोपाल चाहे रघुनाथ के रूप में, चाहे यदुनाथ के रूप में विराजमान, उनका पंचाभिषेक करके और पंचामृत अभिषेक करके पूजन अभिषेक करके विशेष भोग लगाना चाहिए, और दिव्य उत्साह मनाना चाहिए, दिव्य भोग लगाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। अपने बच्चे के जन्मदिवस के ऊपर जो उत्साह मनाते उसका तो कई गुना अधिक मनाया ही जाएगा। सैकड़ों वर्ष बाद की घटना है। और जिनको मंत्र आते हैं तो मंत्र से करें, नहीं तो श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हर भोग धारणम से या भय प्रकट कृपाल आदि इन मंत्रों से भी करें, अथवा अपने गुरु मंत्रों से भी करें तो अच्छा है। तुलसी दल अपने गुरु मंत्र का नाम का उच्चारण करके 11, 21, 51, 108, 1000, जिसका जितना बन सके, ये सब उत्साह की बातें हैं। इससे हम अपने को श्री रघुनाथ के सामीप्य का अनुभव करेंगे। रात्रि में अयोध्यावासियों ने दिवाली मनाई थी, अयोध्यावासी फिर मना रहे, हम लोग भी अपने यहाँ मनाएंगे। श्री रमणरीति धाम में भी खूब सुंदर ढंग से उत्सव होगा, भगवान होगा, हम लोग दर्शन करेंगे, दीपदान होगा,
यमुना जी में विशेष दीप प्रज्वलन खुशी मनाए और भी अन्य आयोजन होंगे, तो सबको इन आयोजन में सम्मिलित होना चाहिए। इतने संतों का समागम हो रहा है, उनके आशीर्वाद वहां से हम सबको मिलेंगे। कई सज्जन महापुरुषों ने हमसे कहा, महाराज मैं तो आपके प्रतिनिधि के रूप में जा रहा हूं। अब ये उनकी उदारता है, कहाँ वो और कहाँ हम, लेकिन फिर भी उनका उदार हृदय है। उन्होंने कहा हम आपके प्रतिनिधि के रूप में वहां जा रहे हैं, हम उनके चरणों में वंदन करते हैं। आयोजन की सफलता तो प्रभु की लीला से अपने आप ही सिद्ध है। इतने महापुरुषों का वहां विराजमान होना, उनके संकल्पों का वहां प्रत्यक्ष अनुभव होना, ये भी हम लोग सौभाग्य है। उन सबको हम सब जो यहाँ विद्यमान हैं, आश्रम के समस्त अंतेवासी और विज्ञान के माध्यम से जितने लोग हमसे जुड़े हैं, उन सबकी ओर से उन संतों महापुरुषों के चरणों में वंदन और अभिनंदन करते हैं। जितने राम भक्त वहां पहुंचे हैं, उन सबको अभिवंदन और अभिनंदन करते हैं। जिन लोगों के प्रयास से ये आज दिन देखने को मिला है, जो प्रत्यक्ष है उनका तो है ही विशेष रूप से, लेकिन जो प्रकट रूप में अब विद्यमान नहीं है, इतिहास के रूप में इसलिए लेकिन है अभी विद्यमान है, उनकी पवित्र आत्मा तो वहां विराजमान नहीं है। उन पवित्र आत्माओं को भी हम प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अयोध्या का वंदन और अभिनंदन करते हैं, अयोध्या वासियों का वंदन अभिनंदन करते हैं। और जो वहां पहुंच गए वो अयोध्यावासी तो हो ही गए, उनका अभिनंदन हो ही गया सबका। और इस आयोजन के जितनी व्यवस्थापिका है, उस समस्त व्यवस्थापिका मंडल को भी हम वंदन अभिनंदन कर उत्सव की सर्वविध सफलता के निमित्त भगवान रघुनाथ से ही विनती करते हुए आप सबको बधाई देकर अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री